आज का ये वीडियो 10th और 12th के बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले स्टूडेंट्स के लिए बनाया है। अगर आप बोर्ड पेपर में कोई गलती नहीं करना चाहते हैं तो ये वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो सबसे पहली गलती जो होती है ज़्यादा करके बच्चे करते हैं कि जैसे ही उनके हाथ में एग्ज़ाम का पेपर आता है वो लिखना शुरू कर देते हैं। ऐसा प्लीज़ बिल्कुल मत करिए। आपके हाथ में पेपर आता है तो आप पहले सारे पेपर पे थोड़ा सा नज़र घुमा लीजिए और जो क्वेश्चन आपको अच्छे से आता है आप उसको टिक कर लीजिए और सबसे पहले वही क्वेश्चन को लिखना स्टार्ट कर दीजिए और उसके आंसर को पूरा क्लियर लिखिए। और जो आंसर आपको नहीं आता है उसको आप सबसे आखिर में लिखें। नहीं तो कई बार क्या होता है कि हम लोग फटाफट लिखना शुरू कर देते हैं, हमको पता नहीं होता है, और जो हमको नहीं भी आ रहा होता है हम उसके लिए टाइम सोचते रहते हैं कि अब याद आ जाएगा, और उसके चक्कर में जो आंसर आ रहा होता है लास्ट में हमारे पास उसके लिए कोई टाइम ही नहीं बचता है। तो ऐसा आप मत करिए। आप पहले क्वेश्चन को देखिए, जो क्वेश्चन आंसर आपको आता है आप पहले वहाँ से स्टार्ट करिए, ठीक है। और सेकंड जो गलती हम लोग ज़्यादा करके करते हैं कि हम आते हैं सीधा बैठ जाते हैं। बैठना है लेकिन आप आसपास में पहले चेक कर लीजिए कि कहीं पर कोई चीट तो नहीं गिरी है, कहीं कोई बुक तो नहीं रखी है, नहीं तो किसी और का भी चीट होगा तो आप फंस जाओगे। आपने नहीं भी गलती की होगी तो भी आपको चीटिंग केस में आपको बाहर निकाल दिया जाएगा, रेस्टिगेट कर दिया जाएगा। थर्ड पॉइंट जो मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप जब कभी भी एग्ज़ाम के लिए निकले, घर से निकलें, तो हॉल टिकट को पहले चेक कर ले कि क्या मैंने अपना हॉल टिकट बैग में रखा है। उसको चेक करने के बाद ही घर से आप निकले, नहीं तो अगर आपका हॉल टिकट नहीं होगा तो एग्ज़ाम में आपको बैठने नहीं दिया जाएगा। हॉल टिकट को लेमिनेशन भी मत कराइए, क्योंकि अभी के इसमें एग्ज़ामिनर जो होते हैं वो उसमें साइन वगैरह करते हैं, तो उनको आप कभी भी एक प्लास्टिक के फोल्डर में रखो, आप उसको लेमिनेशन मत करो। और दूसरी में फिर एक आगे का जो नेक्स्ट पॉइंट जो मैं बता रही हूँ उसमें है कि आप नॉर्मली जो पेन आप यूज़ करते हो उसमें हो सके उतना इंक पेन को यूज़ मत करो, उसको अवॉइड करो। कटकुट मत करो, सिंपल सा एक पेंसिल से आप क्रॉस मार्किंग कर दो, गंदा नहीं दिखना चाहिए, ठीक है। और जब पेपर आप लिखते हो तो आप उसमें हैंडराइटिंग को बहुत ही अच्छे से लिखो। आप अभी से प्रैक्टिस करो हैंडराइटिंग का, और जिसकी भी हैंडराइटिंग अगर बहुत बारीक लिखते हो तो आप बहुत बारीक मत लिखो, थोड़ा हैंडराइटिंग की साइज़ आप बड़ी करो। आप जितना बड़े में लिखोगे एग्ज़ामिनर को चेक करने के समय बहुत इजी होगा, वो आसानी से उसको चेक कर सकता है। आप बारीक लिखोगे, आपने भले से पूरा आंसर लिखा है लेकिन वो एग्ज़ामिनर को जितना प्रॉब्लम होगा आपके आंसर को रीड करने में, तो वो उतना ही नंबर आपको कम देगा। तो इसके लिए आप हो सके उतना बड़े साइज़ में आंसर को लिखो, ठीक है। और अपने समय को मेन ध्यान रखो कि आप क्वेश्चन को कितना टाइम दे रहे हो, वो चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कि ये नहीं कि आप एक ही आंसर लिखने में आपने 15 मिनट्स लगा दिए, आधे घंटे लगा दिए, नहीं। आप कभी भी लिखने से पहले आप अपने डेस्क के ऊपर अपनी वॉच या जो भी टाइमिंग का है आप उसको रख दो, और उसमें आप समय देख के देखो कि भाई मुझे ये आंसर को 5 मिनट देना है, ये आंसर के लिए मुझे 10 मिनट देना है, उससे ज़्यादा टाइम उसको आप मत दो, ठीक है। और फिर लास्ट जो मैं आपको बताने वाली हूँ कि कभी भी एग्ज़ाम में आने से, एग्ज़ाम के लिए जब आप आ रहे हो तो आने के समय आप आधा 1 घंटा पहले ही अपने आप एग्ज़ाम के हॉल में आप पहुँच जाओ, अपने सेंटर में आप पहुँच जाओ, जिससे कि आपका माइंड भी रिलैक्स रहेगा। ये नहीं कि आप घाई में आ रहे हो, फिर आप घाई में पेपर ले रहे हो, कहाँ है का, तो आधी चीज़ें तो आप ऐसे ही भूल जाओगे। तो ये गलतियाँ आप प्लीज़ बिल्कुल मत करो। आप रिलैक्स होके आराम से जाओ, जितना भी आपने लिखा है आप पेपर को लो, 2 मिनट सारे आंसर को आप दिमाग में रिवाइज़ करो, फिर पेपर को लिखना स्टार्ट करो। आपका पेपर बहुत ही अच्छा जाएगा। जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, ये जितने भी लोग मेरा वीडियो ये देख रहे हैं एग्ज़ाम में देने जा रहे हैं, तो मैं खुद मेरी तरफ से ब्लेसिंग करूँगी कि उनको 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स मिले, आप लोग टॉप करो। बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक।